पेरेंटिंग पेरेंटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आजकल के ज़माने में। आजकल के बच्चे जो है हाइपर एक्टिव हो चुके हैं। पेरेंट्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। पेरेंट्स बच्चों को हैंडल नहीं कर पाए क्योंकि पेरेंट्स जो हैं उनके संस्कार पिछले ज़माने के हैं, वो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, नए जन्म लिया है जिन बच्चों ने, वो अपने आप को आने वाले 50-60 सालों के लिए रेडी कर रहे हैं। तो उनका जो है ट्यूनिंग अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को अपने में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। कहीं न कहीं जो मिस्टेक है पेरेंट्स की है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे को धरती पर लाए हैं। उनका ही ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों को किस तरह से हैंडल करें, किस तरह से उनको शिक्षा दें, जिससे कि वो आने वाला फ्यूचर जो है उनका ब्राइट हो और वो अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकें। तो सबसे पहली बात आती है दोस्तों कि प्रायोरिटी, गिव प्रायोरिटी टू योर चाइल्ड। अपने बच्चों को हमेशा प्रायोरिटी पर रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं मदर जब अकेली घर होती है, जब जो जॉब नहीं करती है, तो वो क्या करती है, बच्चों को घर छोड़ती है, टीवी देखो, ये देखो, फ़ोन दे देती है अपना हाथ में और चली जाती है पड़ोस में गप्पे हाँकने के लिए। और 1-1 घंटा 2-2 घंटे वहाँ पर इधर-उधर की गप्पे हाँकती है। फिर बच्चा अपने आप में मस्ती में रहता है, वो अपने तरीके से जो उसको अच्छा लगता है वो देखता है। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल ही रॉन्ग है। अगर हम पेरेंटिंग की बात करें तो गिव प्रायोरिटी टू योर चाइल्ड। अपने बच्चों को पहले नंबर पर प्रायोरिटी पर रखें। इधर-उधर लोगों को प्रायोरिटी पर रखेंगे, लोगों को खुश करेंगे, तो लोग तो फिर भी खुश नहीं होंगे। लेकिन क्यों ना हम जिन बच्चों को हम धरती पर लेकर आए हैं, उनको हम अच्छे तरीके से उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको ये एहसास लाएँ कि आप हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। तो इस तरह से जो होती है कि ये जो इधर-उधर जाने का, अपने बच्चों को छोड़कर दूसरों को प्रायोरिटी देना, जैसे अपने किसी बाहर के फ्रेंड्स को प्रायोरिटी दे देना, या बाहर के लोगों के साथ अपनी एन्जॉय के लिए चले जाना, बच्चों को घर छोड़ जाना, बच्चे को अकेले तनहा छोड़ देना। कि जो टाइम, जो क्वालिटी टाइम हम लोगों के साथ स्पेंड कर रहे हैं, जिसका कोई भी इसका आफ्टर इफ़ेक्ट नहीं निकलता, कुछ इस तरह से करें कि ये टाइम हम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें। तो गिव प्रायोरिटी टू योर चाइल्ड। पहली बात तो ये है कि बच्चों को हमेशा प्रायोरिटी पर रखें, उनको अच्छे तरीके से, उनको उनके क्लोज रहें, उनके फ्रेंड्स बनकर रहें। और दूसरी बात जो है, एप्रिशिएट योर चाइल्ड। अपने बच्चे को एप्रिसिएशन दें। कोई भी काम अच्छा करता है तो उसकी तारीफ़ करें। अगर स्कूल में उसने अच्छे मार्क्स लेकर आया है तो भी कहें कि देखो कितना इंटेलिजेंट हो गया है, ये तो बहुत ही आगे जाकर बहुत अच्छा बनेगा। तो उसको किसी तरह से मोटिवेट करते रहें, उसकी एप्रिसिएशन करें। अगर घर पर भी कोई काम अच्छे तरीके से करता है, जहाँ घर पर जो अपना स्कूल होमवर्क अच्छे से करता है, अपना बेड अच्छे से लगाता है, अपने रूम को मैनेज करके रखता है, तो ये सब बच्चों की तारीफ़ करना हम पेरेंट्स की ड्यूटी है। ताकि उनकी जितनी एप्रिसिएशन होगी, एप्रिसिएशन से उनको मोटिवेशन मिलेगी और मोटिवेशन से वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। और इसके अलावा थर्ड चीज़ क्या है, पेरेंट्स को ये जाननी चाहिए कि रिस्पेक्ट योर चाइल्ड। रिस्पेक्ट योर चाइल्ड, ये तो बहुत ही अजीब सी बात लगती है ना सुनने में, कि बच्चों की हम रिस्पेक्ट करें। यस, रिस्पेक्ट योर चाइल्ड। रिस्पेक्ट योर चाइल्ड में क्या है कि बच्चे जो है प्यार के अलावा वो सबसे पहले आपसे रिस्पेक्ट मांगते हैं। कि हर बच्चा अपने आप में परफेक्ट है, प्रॉपर ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर भी फीलिंग्स हैं। नो डाउट ही कैन नॉट एक्सप्रेस सो मच फीलिंग्स, वो अपनी पूरी तरह से फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर पूरी फीलिंग्स हैं। भगवान ने को फुल फ्लेश्ड बॉडी दी है, 2 आँखें, नाक, कान हमारे जैसे दिए हैं, तो उसके अंदर मे बी कि उसका एक्सप्रेस करने का प्रोसेस नहीं है, बट ही हैज़ ऑल द फीलिंग्स दैट वी अडल्ट्स हैव। जो अडल्ट्स में फीलिंग्स है उसके अंदर भी है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को हमेशा ही रिस्पेक्ट भी दी। रिस्पेक्ट इन द सेंस कि मान लो बच्चे के दोस्त आए हुए हैं खेलने के लिए, उसने बुला लिया कि आज मम्मा, पापा, मैं अपने दोस्तों को बुला लूँ घर पर। तो वो खेलता खेलता 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, बच्चा हटने का नाम नहीं लेता। तो ऐसे में क्या करें? पेरेंट्स क्या बच्चों के सामने डांटेंगे, चल इनको बाहर भेज, अब पढ़ने का टाइम हो गया है, कितनी देर होगी, कितना और करेगा, ये तो वे फ्री है, तुम भी फ्री है। ऐसा करने से बच्चे का मोरल डाउन होता है। उसको समझ, वो क्या कहेगा तो कुछ नहीं, लेकिन उसके मन में ये बात बैठ जाएगी कि उसके दोस्त भी हंसेंगे उस पर बाहर जा करके, तुम्हारे पेरेंट्स तो ऐसे कहते हैं, हम नहीं आएंगे तुम्हारे घर में। तो ये बच्चों की अपनी साइकोलॉजी होती है। तो ऐसे में क्या करें कि बच्चे को अपने घर के रूम में, एक रूम में बुला लें,
मदर बुलाए, जैसे फॉर एग्जांपल कि बच्चा, बेटे अब 3 घंटे हो गए आपको खेलते हुए, देखो पढ़ने का टाइम भी निकलता जा रहा है, उसके बाद आपने होमवर्क करके सोना भी है टाइम पर, ठीक है। तो अब अपने दोस्तों को बोलो कि हम कल फिर खेलेंगे या फिर किसी और टाइम खेलेंगे, ठीक है। अगर आप बच्चे को इस तरीके से अकेले में बुलाकर समझाएंगे तो ही विल अंडरस्टैंड, वो समझ जाएगा इस बात को। तो इसी तरह से बच्चे को ये बचपन से ही हमको ये शिक्षा देनी पड़ेगी कि मेहनत करनी है। मेहनत के बिना कोई भी एम जीवन में आप हासिल नहीं कर सकते। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, बैठे रहोगे कि नहीं हम गप्पे हाँकते हैं, तो ये करते हैं, वो करते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, तो आगे जाकर आपका फ्यूचर जो है ब्राइट नहीं होगा। फ्यूचर में आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी जब आप पर जिम्मेवारियां पड़ेंगी। तो इस तरह से बच्चे को शुरू से बताएं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो बच्चे अपनी मेहनत करते हैं, अपनी स्टडी में कंसंट्रेट करते हैं, कुछ बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है और रातों को जाग कर भी पढ़ना पड़ता है, तभी हम ये मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये चीज़ों के सपने दिखाइए बच्चों को, तभी बच्चे अंडरस्टैंड करेंगे। और सबसे पहली बात है कि पेरेंट्स जो है रोल मॉडल बने। बच्चे जो है वॉच करते हैं पेरेंट्स को, कॉपी करते हैं। वो वो नहीं कहते कि जो पेरेंट्स कहते हैं ये करो वो करो, वो नहीं करते। वो करते हैं जो हम करते हैं, जो हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करते हैं, बच्चे वो करते हैं। जो हम ज़बरदस्ती कहते हैं नो नो छोड़ो ये वाला काम करो, तो बच्चा नहीं करेगा। बच्चा वो करेगा जो हमको देखेगा। ए चाइल्ड ऑलवेज कॉपी हिज पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को कॉपी करता है कि मेरे पेरेंट्स के, मान लो एक फादर आया, आकर नहा धोकर अपना खाना खुना खाया और बैठकर आराम से टीवी देखने लगा, तो बच्चा क्या है वॉच करता है कि मेरा फादर तो आकर कोई काम नहीं करता, आते ही अपना टीवी चलाता है, बैठता है। तो वो उसके अंदर वो वाली फीलिंग जो है आनी शुरू हो जाती है कि ऐसा ही लाइफस्टाइल होता है। क्योंकि पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स आर द मिरर ऑफ द चाइल्ड। द चाइल्ड ऑफ इज द मिरर ऑफ द पेरेंट्स। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है कि बच्चा जो है अकेला कुछ नहीं कर सकता। फादर और मदर दोनों को ही कॉम्बिनेशन है। एक कुछ चीज़ों में फादर जो है बच्चे की हेल्प कर सकता है, कुछ चीज़ों में मदर हेल्प कर सकता है। मान लो बाहर खेलने के लिए जाना है, तो मान लो फादर के साथ जाने में बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो भागेगा भी, तो फादर के अंदर ज़्यादा स्टेमिना है, भागने की क्षमता है, तो वो फादर के साथ कंफर्टेबल होगा। घर के अंदर है, किचन में कुछ करना है या कुछ स्टडी में है, मान लो फादर जो है मैथ्स में इंटेलिजेंट है, तो वो फादर के साथ जैसा बैठकर कंफर्टेबल फील करेगा, उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। और मदर जो है अगर इंग्लिश में इंटेलिजेंट है तो वो मदर, मतलब ये सब्जेक्ट जो है बच्चे के साथ बांट लें कि आप ये सब्जेक्ट फादर ये कराएगा, मदर ये कराएगा, दोनों के सब्जेक्ट बांट लें। और देखो पेरेंट्स जो भी है 4 तरह के होते हैं। पहले नंबर पर जो पेरेंट्स होते हैं अथॉरिटेटिव होते हैं। अथॉरिटेटिव मीन्स इन द सेंस, ये काम तुमको बोला है ना, ये काम आज ही हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो देख लेना तुम्हारा क्या हाल होगा, समझ गए तुम। आज मीन्स आज ही ये काम करना है। तो इस तरीके से पेरेंट्स जो है बच्चों को ऑर्डर देते हैं, ठीक है। नंबर 2 पर आते हैं डेमोक्रेटिक पेरेंट्स। डेमोक्रेटिक पेरेंट्स वो होते हैं जो बच्चों को साथ बिठाते हैं, मेरा बेटा आज हम ये वाला काम करें, यहाँ घूमने जाएं। बच्चों की पूरी आपस में उनकी सहमति लेते हैं कि वो क्या करने चाहते हैं, बच्चों की सहमति के साथ ही वो सारा काम करना चाहते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं पेरेंट्स जो परमिसिव होते हैं। परमिसिव इन द सेंस कि बच्चे ने जो मांगा, जो टॉय मांगा उसको दे दिया। पापा आज मुझे ये चाहिए, पापा आज मुझे मुझे मोबाइल ले दो। हाँ हाँ बेटा ले देंगे। पापा आज मुझे छोटा टीवी नहीं, हमें बड़ा टीवी चाहिए। हाँ हाँ बेटा, यस 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 करते जाएंगे। दीज आर परमिसिव पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेग्लेक्टिव पेरेंट्स, जो जिनको कुछ पता ही नहीं होता उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। और कई बार तो मैं ऐसे पेरेंट्स को मिली हूँ, तो उनको पूछे आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, पता नहीं कौन सा किस डेट में बर्थ हुआ था, उनको ये भी नहीं पता होता। मतलब इतने नेग्लेक्टफुल होते हैं कि बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है, वो किसके साथ खेल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उनको ये तक नहीं पता होता। तो दीज आर कॉल्ड नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स। अब ये जो चारों पेरेंट्स हैं, इसमें सबसे पहले टॉप पर कौन से आते हैं, डेमोक्रेटिक पेरेंट्स, जो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, बच्चों को साथ लेकर चलते हैं, बच्चों को हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना सिखाते हैं।
और कई बार हम अपने घर में ना इस तरह का रूल बनाएं कि मान लो बच्चे को हम कुछ हैबिट्स सिखाना चाहते हैं, तो एक बॉक्स सा ले लें, ठीक है, उसमें कॉइन डाल लें या कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें डाल लें कि जिससे बच्चे को मोटिवेशन मिले। मान लो कॉइन ही डालने हैं, ठीक है, या रुपीज़ डालने हैं, तो बच्चा अगर घर में गाली गलौज अगर सीखता है, अगर वो इस तरह से बिहेव करता है, तो उसका जो कॉइन जो है, आपने मान लो 10 रुपीज़ डाले हुए हैं, तो उसमें से 5 रुपीज़ निकाल 1 रुपी निकाल लो कि आज तूने ये किया है, ठीक है। अगर मान लो बच्चा होमवर्क अच्छा करता है, स्कूल से अच्छा कोई टेस्ट में अच्छा करके है, तो उसका उसमें 2 रुपीज़ डाल दें कि ये देखो आज तूने ये किया है, आज हमने ये कॉइन भी आप में डाले। तो इससे क्या होगा, कॉइन का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को पैसे की आदत पड़ेगी। कॉइन का मतलब ये है कि उसको जो हैबिट उसमें अंदर इनकलकेट होगी कि मैंने अच्छे तरीके से जो लाइफ जीऊँगा तो मुझके अच्छे रिजल्ट होंगे। वो धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली उसकी जो है हैबिट बन जाएगी कि जीवन में अच्छा करने से अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। कॉइन बॉक्स का मतलब ये नहीं है कि उसको पैसों की आदत डालनी है या कुछ करना है। बॉक्स का मतलब ये है कि उसको ये पता होगा कि अगर मैं गलत करूँगा तो मेरे जीवन में ये नुकसान होगा, अगर मैं अच्छा करूँगा तो मेरे जीवन में ये पॉजिटिविटी आएगी। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को अच्छी आदतें दे सकते हैं, उनको स्टोरी सुना सकते हैं, हेल्दी स्टोरी सुनाएं जिससे कुछ मोटिवेशन मिले, ठीक है। उन बच्चों के साथ खेलें, जो टाइम आप टीवी देखते हैं वो देखते हैं, इससे अच्छा है, बेटर है बच्चे के साथ 10 15 20 मिनट हर रोज़ खेलें, कोई भी गेम उनके साथ खेलें। और बच्चों को क्वेश्चनिंग की आदत है, बच्चा आपको इस स्टोरी से क्या मोरल मिला, क्या समझ आई, उससे उनसे पूछें। तो जो है क्वेश्चन से करने से वो अपने क्रिएटिविटी से कुछ ना कुछ बताएंगे। इस तरह बच्चों में जो है अच्छी अच्छी आदतें आएंगी। तो ये सब हम पेरेंट्स में कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को इस विषय में अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अपने बाहरी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा कम करके बच्चों के साथ स्पेंड करना पड़ेगा, ताकि हम अपने बच्चे को बेहतर भविष्य दे सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये छोटे छोटे टिप्स पसंद आए हों, छोटी छोटी बातें अपने बच्चों से रिलेटेड पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया दोस्तों।